गुंडों की गर्मी भी धीरे धीरे करके अपने आप शांत होते जाए। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। वो मौजूदा दौर के सबसे फायरब्रांड नेता हैं। यही वजह है कि उनके खिलाफ रची गई हर एक साजिश नाकाम रही। इसीलिए तो जनता भी कहती है कि उत्तर प्रदेश की कुर्सी तभी खाली होगी जब देश को नए प्रधानमंत्री की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में आज आपको योगी आदित्यनाथ के 5 ऐसे बयान सुनाएंगे जिसे शायद मोदी साहब भी सुन चुके होंगे और केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को भी सुन लेना चाहिए। कोई माई का लाल बाल बांका नहीं कर सकता। मुजफ्फरनगर में बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं को चेतावनी दी और कहा कि इन माफियाओं को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। योगी आदित्यनाथ के इस बयान की चर्चा उस वक्त जरूर होती है जब उत्तर प्रदेश में माफियाओं पर बुलडोजर चलता है या फिर एनकाउंटर होता है। याद रखना, इस देश के राष्ट्र धर्म को हमेशा खतरा जब भी आया है, इन्हीं लोगों के कारण आया है जिन्होंने जातीयता के आधार पर समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया है, हमेशा छिन्न भिन्न किया है। और बहनों और भाइयों, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि कोई माए के लाल बाल बांका नहीं कर सकता है। सुरक्षा की इतनी पुख्ता व्यवस्था हमने की है यूपी के अंदर। आज आप देखते होंगे बड़े बड़े दुर्दांत माफिया और अपराधी किस कदर उनकी दुर्गति हो रही है। आप देख रहे होंगे जिनके नाम से ही लोग कर्फ्यू जैसा माहौल होता था, आज उनकी दुर्गति क्या है, हर व्यक्ति देख रहा है। इन माफिया और अपराधियों की स्थिति क्या है, आप रोज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को उठा करके देखते होंगे। एक दुर्दांत माफिया ऐसा भी था, बहनों और भाइयों, जब आज समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी, उसकी पैंट गीली हो गई थी। और तब हमने कहा था, उस समय उसको हमने कहा था, कानून को रौंदने वाले, आज कानून कितना बड़ा होता है यह एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और निर्दोष लोगों को मारोगे तो मिट्टी भी नहीं मिल पाएगी। ना दंगा न नमाज, मैं हूं सीएम। अपने बयान के जरिए सीएम योगी ने बता दिया कि इन 7 सालों में उन्होंने दंगा रोका, सड़क पर नमाज रोकी और दंगाई का राम नाम सत्य भी कर दिया। भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल ही, एनडीए ही भारत को सुरक्षा दे सकती है, सुरक्षा दे सकती है। और किस रूप में दे सकती है, इसका मॉडल मैं आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश में मैं पिछले 7 वर्ष से चीफ मिनिस्टर हूं। 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश में तो 6.5 करोड़ मुस्लिम आबादी है। आपने कभी वहां दंगा सुना है क्या? 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, दंगा भी नहीं, कर्फ्यू भी नहीं। और साथ साथ जितने भी बड़े बड़े माइक लगे हुए थे ना ऊपर, वे सब उतार करके रख दिए गए हैं। सड़क पे कोई नमाज नहीं होती है, अब कोई सड़क पे नमाज नहीं होती है। और मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, आपसे ये कहने के लिए आया हूं मैं, बहन और भाइयों, अगर हमने अयोध्या में रामलला को विराजमान किया है तो जितने दंगाई थे, जितने बड़े बड़े माफिया कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने वहां पाले हुए थे, इन सब की हमने राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकाल दी है। ये सब निकल गए, सब गायब हो गए। कुछ लोग तो बोलते थे कि साहब बस हमें जेल डाल दीजिए। हमने कहा जेल नहीं, तुम्हारी जगह तो जहन्नुम है, जहन्नुम। बेटी को छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि कानून जनता की रक्षा करेगा,
लेकिन अगर किसी ने कानून को चैलेंज किया तो उसका हिसाब भी होगा। किसी ने बहन बेटी को छेड़ा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अव्यवस्था नहीं फैलाने देंगे। अगर नागरिक भी अपने इस दायित्व का सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। कोई सार्वजनिक संपत्ति है, उस सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करेंगे, उसका देखभाल करेंगे, उसको नुकसान या क्षति नहीं पहुंचाने देंगे। अगर इस कर्तव्य का निर्वहन आम नागरिक भी करने लग जाएगा तो जो लोग गोरखपुर के विकास में बैरियर बनकर के, प्रदेश के विकास में बैरियर बनकर के विकास की परियोजनाओं को रोकना चाहते हैं, विकास के कार्यक्रमों को रोकना चाहते हैं, वे स्वतः ही बेनकाब होते हुए दिखाई देंगे। और उन लोगों को बेनकाब करने के लिए आज सरकार पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है। हम लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलते हुए किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजते से कोई रोक नहीं पाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर एक और जहां हमें सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण देना होगा, कानून संरक्षण के लिए है। कानून को बंधक बना करके कोई व्यक्ति किसी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का प्रयास न करे। एक तरफ जहां यह आवश्यक है, वहीं विकास के कार्यों में भी किसी प्रकार की कोई लापरवाही किसी भी स्तर पर नहीं होनी चाहिए। कोई भी कार्यदायी संस्था हो, प्रदेश के हित में, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने की दृष्टि से विकास के इन कार्यक्रमों को त्वरित गति से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तेजी के साथ पूरे मानक की गुणवत्ता को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और विकास की इस गुंजाइश को, क्योंकि आने वाले समय में अनेक अन्य कार्यक्रम गोरखपुर के अंदर होने हैं, इन कार्यक्रमों को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा सकें, इस विश्वास के साथ मैं आप सबका आह्वान करूंगा स्वच्छ और सुंदर गोरखपुर बनाने के लिए। गुंडों की गर्मी शांत कर देंगे। सीएम योगी के इस बयान की हमेशा चर्चा होती है, क्योंकि वो कहते हैं कि चुनाव आते ही गुंडों की गर्मी चढ़ने लगती है, लेकिन इनकी गर्मी हम शांत कर देंगे और पूरा देश देखेगा। कभी कभी मुझे लगता है कि कानून का राज स्थापित करने के बाद भी जब चुनाव आते हैं तो इन गुंडों की गर्मी चढ़ने लगती है। ऐसे लगता है जैसे चुनाव आते ही इनको लगने लगता है कि जैसे अब ये लोग फिर से जनता पे अपना कहर डालने लग जाएंगे। लेकिन इनकी गफलत है ये। भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन के आशीर्वाद से उनकी सेवा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार कार्य कर रही है। और चुनाव परिणाम आएंगे, गुंडों की गर्मी भी धीरे धीरे करके अपने आप शांत होती जाएगी। माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। जिन माफियाओं को समाजवादी पार्टी ने पाला, उन माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। किस गफलत में हो। सीएम योगी का यह बयान अतीक अहमद को लेकर था और उन्होंने विधानसभा में डंके की चोट पर यह बात कही थी। हालांकि अतीक अहमद तो अब मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के इस बयान की चर्चा इसलिए होती रहती है क्योंकि गुंडे, माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ अभी भी योगी आदित्यनाथ का एक्शन लगातार चल रहा है। कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं, इसे हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप लोग हैं, अपराधी दूर कर। तो ये धाकड़ सीएम योगी आदित्यनाथ के वो 5 बयान रहे जिसकी चर्चा समय समय पर होती रहती है। वैसे तो सांसद से लेकर सीएम बनने और उसके बाद भी सीएम योगी के ऐसे हजारों बयान हैं जो यह बताने के लिए काफी हैं कि उनका तेवर कैसा है। यही वजह है कि साजिश रचने वालों को सीएम योगी आदित्यनाथ के भौकाल से टकराना नहीं चाहिए, क्योंकि जनता का कहना है कि यूपी में बाबा और बाबा ही रहेगा। बाकी सीएम